हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की, जिसमें कि प्रैक्टिकल में क्या होता है 30 नंबर का, जैसे ये प्रैक्टिकल है, इसमें से आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है 6 नंबर का, एक गेम या की स्किल्स वगैरह पूछी जाती है 7 नंबर की, योगिक प्रैक्टिस कराई जाती है, मतलब आसन वगैरह होते हैं 7 नंबर के, और रिकॉर्ड फाइल जो होती है 5 नंबर की, वाइवा होता है 5 नंबर का। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसकी करेंगे कि हमें फाइल में क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है, या फाइल में हमें क्या क्या लिखना होता है, प्रैक्टिकल फाइल हमें किस तरीके से बनानी चाहिए ताकि हमें इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो देखिए, हम प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमें 3 प्रैक्टिकल लिखने हैं। पहला जो प्रैक्टिकल है वो फिटनेस टेस्ट लिखना है, साई खेलो इंडिया टेस्ट है जो। दूसरा प्रैक्टिकल हमने लिखना है प्रोसीजर फॉर आसन बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर एनी 2 आसन्स फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो हर लाइफ स्टाइल डिसीज़ के आपको 2 आसन लिखने हैं, जिसके आपको प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट लिखने हैं और कॉन्ट्राडिक्शन लिखने हैं। तो ईच लाइफ स्टाइल आपकी कितनी है, 5 हैं, ठीक है। उसमें से 2 के लिखना है, 2 हर एक डिसीज़ के लिखने हैं। तो 10 आसन आपको टोटल लिखने हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। उसके बाद जो थर्ड प्रैक्टिकल आपको लिखना है कि कोई भी एक गेम, एनी वन IOA रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ चॉइस। तो आपको अपनी चॉइस का कोई भी गेम जो IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से क्या हो, एफिलेटेड हो, वो आपको गेम एक लिखनी है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। और कोशिश करिए कि वही गेम लिखिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, क्योंकि जब एक्सटर्नल आते हैं तो वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसके बारे में पता हो। तो ये ध्यान रखें कि जो भी गेम लिखेंगे वो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में होनी ज़रूरी है। उसका डायग्राम बनाना है, इक्विपमेंट वगैरह बताने हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी हैं और उसकी स्किल्स हैं, वो आपको लिखनी है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। अब आगे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल को किस तरीके से आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हमें लिखना है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे कि ये क्या होता है। ये जैसे कि लिखा हुआ है कि स्कूल में कराया जाता है और 2 एज कैटेगरी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, और दूसरा किया गया है 9 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। तो जैसे कि पहला जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, क्लास 1 से लेके 3 तक के बच्चों के लिए कौन कौन सा टेस्ट हम कराते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम बताएंगे कि क्या होता है ये और इसको किस तरीके से हम मेज़र करते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हम मेज़र करते हैं। पहली होती है हमारी हाइट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि हाइट को किस तरीके से आपको मेज़र करना है, उसका प्रोसेस लिखना है पूरा का पूरा। फिर उससे रिलेटेड आपको पिक्चर लगा देनी है या बना देनी है। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो आप इसको कलर में या ब्लैक एंड वाइट में आप पेस्ट भी कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के। इसी तरीके से दूसरा है इसमें वेट, कि वेट को हमने एक्यूरेट किस तरीके से मेज़र करना चाहिए, उसका जो प्रोसीजर है वो आपको लिखना है सारा का सारा। तो उसकी भी पिक्चर आप ऐसे ही लगा देंगे। इस टेस्ट की जो दूसरी जो बैटरी है वो है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो देखिए, इसमें इसका एम लिखना है कि ये किस लिए कराई जाती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए वो लिखने हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और इससे रिलेटेड कोई भी पिक है आपके पास तो वो पेस्ट कर दीजिए या फिर आप बना भी सकते हैं। इसका प्रोसीजर लिख देंगे कि किस तरीके से इसको हम करते हैं, और उसके बाद इसकी स्कोरिंग भी हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जो प्लेट टैपिंग टेस्ट, थर्ड बैटरी है ये। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पिक्चर्स बना देंगे, इसका एम लिख देंगे कि क्या एम होता है इस टेस्ट का, उसके बाद इसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो लिख देंगे, फिर इसका प्रोसीजर हम पूरा लिख देंगे कि ये कैसे कराया जाता है। अब जो फिटनेस जो टेस्ट है आपका साई खेलो इंडिया, उसका जो दूसरी जो पार्ट है उसमें 9 से 18 वर्ष के जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्लास 4th से लेकर 12th तक के लिए। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला जो बैटरी है इसकी वो है BMI।
बॉडी मास इंडेक्स जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इतना लिख के छोड़ दीजिए। जो सेकंड इसकी बैटरी है वो है 50 मीटर डैश रन। तो ये किसके लिए, इसका क्या पर्पज़ होता है, क्यों कराया जाता है, क्या क्या इसके लिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर सरफेस हमें कौन सा चाहिए, क्या है वो सब हम लिख देंगे। उसके बाद उसका प्रोसीजर हम लिखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है इस टेस्ट को कंडक्ट कराने का। उसके बाद इसकी स्कोरिंग कर देंगे कि इसको कैसे हम स्कोर करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर है आप बना भी सकते हैं या लगा भी सकते हैं, कलर या ब्लैक एंड वाइट, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। उसके बाद देखिए, आपको सब टेस्ट जितने भी आप लिखोगे, जितनी बैटरी आप लिखोगे, सबकी आपको पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में मिल जाएंगी, ठीक है। ये सब भी लिखा हुआ आपके प्रैक्टिकल फाइल में ऑलरेडी है। और ये टेस्ट हैं जो, ये तो आपका 6 जो चैप्टर है टेस्ट एंड मेजरमेंट, उसके अंदर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं और पिक्चर्स वगैरह आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ से आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं इसको, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि ये टेस्ट को किस तरीके से, क्या क्या इसके पर्पज़ होते हैं, कैसे इसको कंडक्ट करना है, या इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में भी आता है। तो आप वहाँ से देख के इनको लिख सकते हैं या प्रैक्टिकल फाइल में से भी लिख के। जो थर्ड जो आपका वो है टेस्ट है, वो है 60 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। तो सबसे पहले इसका भी प्रोसीजर बता देंगे आप, इक्विपमेंट क्या क्या ज़रूरत है आपको वो बताएंगे। उसके बाद क्या प्रोसीजर है इसका कि कैसे इस तरीके से करते हैं हम, और उसकी स्कोरिंग इस तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो बैटरी है वो है सिट एंड रिच टेस्ट, 4th नंबर पे। उसका आप एम लिखेंगे, इक्विपमेंट लिखेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए, जैसे इसके लिए बॉक्स चाहिए आपको, रूलर चाहिए, तो वो सब आप लिखेंगे। उसके बाद क्या इसका प्रोसीजर है कि किस तरीके से इसको आपको कराना है, तो वो सारा लिखेंगे। उससे रिलेटेड आप एक लगाएंगे तो बना भी सकते हैं। उसके बाद आप इसके क्या क्या ऐसे इसकी स्कोरिंग करते हैं वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। इसका भी एम लिखेंगे, फिर आप प्रोसीजर लिखेंगे, इक्विपमेंट भी लिखेंगे इसके कि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको इसको कराने के लिए, और यहाँ पर आप उससे रिलेटेड पिक्चर बनाएंगे जहाँ आप बनाएंगे। इसकी जो लास्ट बैटरी है आपकी वो है पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। इसका पर्पज़ लिखेंगे आप कि इसका क्या पर्पज़ है। उसके बाद आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए इसके लिए वो लिखेंगे, प्रोसीजर क्या क्या है इसके लिए, क्या प्रोसीजर आपको करना है वो सब लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्कोरिंग इसकी कैसे होती है वो करेंगे, फिर आप पिक्चर लगा देंगे पुशअप्स की, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स के लिए। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका जो है वो है कि जो आपकी लाइफ स्टाइल डिसीज़ जो आपके बुक के अंदर दी हुई हैं उनसे रिलेटेड 2 आसन आपको लिखने हैं, उनके प्रोसीजर लिखना है 2 आसन के, उनके बेनिफिट लिखने हैं और उनके कॉन्ट्राडिक्शन लिखने हैं। जैसे पहला जो है वो ओबिसिटी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ओबिसिटी क्या होती है। उसके बाद आसन लिखेंगे आप, जैसे पहला आसन है हलासन, ठीक है, उसका आप बता देंगे क्या होता है हलासन, प्रोसीजर लिख देंगे उसका कि हलासन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बेनिफिट लिख देंगे, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। उसके बाद इससे कॉन्ट्राडिक्शन, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है वो लिख देंगे, और इससे रिलेटेड पिक्चर आप बना भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब जो सेकंड जो आसन लिखना है वो है पश्चिमोत्तासन, ठीक है। इसका भी आप थोड़ा सा बताएंगे, प्रोसीजर लिख देंगे कि किस तरीके से इसको करना है, पिक्चर लगा देंगे इसकी, फिर इसके बेनिफिट लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे। और ये इस तरीके से आपको 5 जो लाइफ स्टाइल डिसीज हैं उसके लिखने हैं। सेम डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का थोड़ा इंट्रो दे देंगे, फिर इंट्रो देने के बाद हम सेम वही आसन लिखेंगे, फिर उसके प्रोसीजर लिखेंगे, बेनिफिट लिख देंगे हम, क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं, 2 आसन लिखेंगे हम और उनसे रिलेटेड पिक्चर लगा देंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा है वो अस्थमा है, सेम अस्थमा का थोड़ा सा इंट्रो देंगे, इंट्रो के बाद हम आसन लिखेंगे 2 कि 2 आसन कौन कौन से होते हैं जो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और उनका फिर हम प्रोसीजर बता देंगे, दोनों आसन का बेनिफिट बता देंगे और कॉन्ट्राडिक्शन बना देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगी वो हम पिक्चर्स भी लगाएंगे साथ के साथ, या फिर हम बना भी सकते हैं।
उसके बाद जो फोर्थ है हमारा हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। फिर हम वही 2 आसन लिखेंगे, उनके प्रोसीजर लिखेंगे, उनके बेनिफिट लिखेंगे और उनके कॉन्ट्राडिक्शन लिख देंगे और साथ में उनकी पिक्चर्स लगा देंगे जो भी आसन आप लिख रहे हैं। उसके बाद लास्ट आपकी जो लाइफ स्टाइल डिसीज है वो है बैक पेन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप इंट्रो देंगे, 2 आसन लिखेंगे, दोनों आसनों के प्रोसीजर लिखेंगे, उनके बेनिफिट लिखेंगे, उनका कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे और उनसे रिलेटेड आप पिक्चर्स लगाएंगे अच्छी या बनाएंगे। इस तरीके से आपका जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वाला प्रैक्टिकल भी आप अपनी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं पूरे इस टेस्ट को, या फिर प्रैक्टिकल फाइल में भी दिया है वहाँ से भी लिख सकते हैं। इसकी पिक्चर्स लगाएं और इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो थर्ड जो प्रैक्टिकल है वो है एनी वन गेम, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से क्या होना चाहिए, आपकी रिकॉग्नाइज्ड गेम होनी चाहिए, वो लिखनी है आपको। तो जब आप गेम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया है, कि वही गेम आप लिखेंगे जो आपको आती हो, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो। क्योंकि जब आप जब फाइनल प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल आएंगे जब प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो वो उस गेम से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे वाइवा के। तो आप वही गेम लिखिए जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने वॉलीबॉल लिखा है, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई भी पिक है आप वो लगा दीजिए, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दीजिए उस गेम की, जैसे ये वॉलीबॉल की हिस्ट्री दी हुई है। उसके बाद आप डायग्राम को आपको खुद ही बनाना है, इसकी पिक्चर्स नहीं लगानी है, ये ध्यान दें आप। ठीक है, इसको लेवल ही करना है, उसमें लिखा हुआ है कि पिक्चर्स आप लगा दें। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट वगैरह लिखें। उसके बाद यहाँ पर इसकी मेजरमेंट लिखेंगे कि हाइट कितनी होती है नेट की, और मेजरमेंट क्या है ग्राउंड की, पूरी बॉल का क्या सरकमफ्रांसेस होता है, वेट कितना होता है, वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गेम के आप रूल लिखेंगे, वॉलीबॉल के क्या क्या रूल होते हैं वॉलीबॉल गेम में, और उससे रिलेटेड आप पिक्चर लगा देंगे। उसके बाद जो भी आप गेम लिख रहे हैं उसकी फंडामेंटल स्किल्स को लिखेंगे, जैसे वॉलीबॉल की स्किल्स लिखी गई हैं ये यहाँ पर सारी, और उससे रिलेटेड आप कोई भी पिक लगा देंगे या बना भी सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टर्मिनोलॉजी, जो भी आप गेम लिखेंगे उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को आप लिख देंगे कि ये टर्मिनोलॉजी उस गेम में यूज़ होती हैं, और उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स भी लगा देंगे। उसके बाद आप स्पोर्ट्स अवार्ड लिखेंगे कि उस गेम में पर्टिकुलर जो आप लिख रहे हैं कि उसमें किन किन खिलाड़ियों को वो अवार्ड मिल चुके हैं या कोचेस को वो अवार्ड मिल चुके हैं, उनके आप 2 या 4 के आप नाम लिख देंगे यहाँ पर, और अवार्ड की पिक्चर लगा सकते हैं आप, जैसे ये लगाई हुई हैं यहाँ पर, या फिर आप जिन को मिले हैं, जिन पर्सनैलिटीज़ को मिले हुए हैं आप उनकी भी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ओम प्रकाश जी हैं, इनकी आप पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से मेडल की पिक्चर लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 2-2 3-3 खिलाड़ियों के नाम जिनको वो मेडल मिले हैं या कोचेस के नाम। उसके बाद लास्ट में इस बच्चे ने नहीं लिखा है लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं टूर्नामेंट्स और चैम्पियनशिप्स जो होती हैं उस रिलेटेड पर्टिकुलर गेम से, तो क्योंकि कई बार एक्सटर्नल वो भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पर वो 2-2 या 3-3 जो भी हैं आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये थर्ड प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होता है और आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो गई है। आप पूरी चीज़ें लिखिए स्टेप वाइज और पिक्चर ज़रूर लगाइए साथ में, अच्छी सुंदर, या फिर आप बनाइए और आपकी प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छी बनेगी। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और बाकी अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं 15 तारीख से, तो उसके लिए वाइवा के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको देखना है कि ये प्रैक्टिकल फाइल हमें हिंदी में किस तरीके से बनानी है, तो मैंने इसी चैनल पर हिंदी में भी डाली हुई है वीडियो, तो आप उसको भी देख के और बना सकते हैं कि हिंदी में जो फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको किस तरीके से बनानी है।